नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपके लिए ट्रक ड्राइवर की एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर के आ चुका हूं। साथियों, ये कहानी केवल एक ट्रक ड्राइवर की ही नहीं है, बल्कि वह ट्रक ड्राइवर अपने साथ उस हादसे में ये खौफनाक सच्चाई से भी रूबरू होता है, उस खौफनाक सच्चाई से जो हमारे देश को दो टुकड़ों में बांटती है। लेकिन उस दर्द को आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस रात को क्या हुआ था, और आज वही सच्चाई एक ट्रक ड्राइवर के अनुभव से आपके सामने आने वाली है, जिसे सुनकर आपके भी होंठ कंपकपा जाएंगे। खैर साथियों, जिस ट्रक ड्राइवर के साथ ये भयानक हादसा हुआ, उसका नाम है हरीश, और वो इस हादसे के दौरान वो अकेला नहीं था, बल्कि उसका एक हेल्पर भी था। उसका नाम था राजा। तो हरीश ने अपने साथ बीती हुई है ये घटना हमारे साथ शेयर की है। हरीश कई सालों से ट्रक ड्राइवर का काम करता हुआ आ रहा है, और उसने भी अपने कई ट्रक ड्राइवर भाइयों के साथ घटी हुई ऐसी कई घटना सुनी थी। लेकिन वो कभी भी इन चीजों पर यकीन नहीं करता था। उसे इतने साल ड्राइविंग करते हो गए थे, लेकिन कभी उसने अपने साथ ऐसा कोई भयानक अनुभव नहीं किया था। तो उसका यही मानना था कि कई ट्रक ड्राइवर केवल झूठ बोलते हैं और उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती है। क्योंकि मुझे तो ट्रक चलाते हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज तक कभी किसी आत्मा छलावा या किसी भूतिया ढाबे से सामना नहीं हुआ है। लेकिन साथियों, वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो वो बताकर थोड़ी ना आती है, और ऐसा ही कुछ हरीश के साथ हुआ। अपने लाइफ के इतने करियर में वो पहली बार इतने डरावने और भयानक अनुभव से गुजरा था। उस भयानक अनुभव से गुजरने के बाद उसने आज तक कभी भी रात को अकेले गाड़ी नहीं चलाई, और भले ही वो रातों को भूखा रह जाए, लेकिन आज वो कभी भी किसी भी ढाबे पर गाड़ी नहीं रोकता है। तो चलिए आज हम हरीश की उस कहानी को जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारे फैमिली मेंबर नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज शाम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियों सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानियों सुन रहे हैं, वो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे और बताए कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी है, और उसके बारे में अपने विचार प्रकट करें। तो चलिए अब हरीश के साथ घटी उस घटना को मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से ही सुनाता हूं। तो स्टोरी है एक ट्रक ड्राइवर हरीश और उसके हेल्पर राजा की। तो सबसे पहले मैं आपको हरीश का थोड़ा सा परिचय करा देता हूं। हरीश उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है। वह पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइविंग के चलते उसे कई कई दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। वहीं गोदाम में लगा बंधा काम करता है। उसे अपने मालिक का सामान पहुंचाने के लिए देश के किसी भी कोने में जाना पड़ता है। हरीश के साथ ये घटना तब घटी जब उसे दिल्ली से माल उठाकर पठानकोट और रावलपिंडी ले जाना था। ठंड का मौसम था। हरीश को सुबह तड़के ही ट्रक लेकर निकलना था। जब वह गोदाम पहुंचा तो उसके मालिक ने उसे ट्रक में सामान डुलवाया और कुछ पैसे दिए। हरीश के साथ एक लड़का जिसका नाम राजा था, वो भी सवार हो गया। राजा कम उम्र का लड़का था, वो भी ट्रक ड्राइविंग सीख रहा था। हरीश और राजा दिल्ली से पठानकोट की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हरीश ने अपने लिए देसी शराब भी खरीद ली थी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ट्रक चलाते हुए ठंड ज्यादा लगती है, और ट्रक चालक अक्सर सड़क पर जीवन से जुड़े अकेलापन और थकाव घंटों से निपटने के लिए ड्रग्स और शराब का इस्तेमाल करते ही हैं। हरीश भी इन आदतों से अछूता नहीं था। वे दिल्ली से अपने सफर के लिए निकल चुके थे।
राजा आज पहली बार हरीश के साथ एक हेल्पर बनकर जा रहा था। हरीश लगातार ट्रक चला रहा था। दोपहर में हरीश और राजा एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। खाना खाकर वे लोग कुछ देर वहीं आराम करते हैं और फिर से आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। दिल्ली से पठानकोट पहुंचने में उन्हें लगभग 8 से 10 घंटे लग गए। पठानकोट पहुंचकर हरीश ने माल नीचे उतरवा दिया। उसके बाद वे लोग वहां भी आधे 1 घंटे रुकते हैं। अब बचा हुआ माल लेकर उन्हें रावलपिंडी के लिए निकलना था। रावलपिंडी पाकिस्तान में है। हरीश को भारत और पाकिस्तान की सीमा को पार करना था। ये उसके लिए पहली बार था जब उसे पाकिस्तान का बॉर्डर पार करना था। हरीश ने सुना था कि बॉर्डर पर अच्छी खासी चेकिंग होती है और अगर रात हो जाए तो पुलिस वाले और भी बारीकी से चेकिंग करते हैं। दरअसल पुलिस वाले ये शक करते हैं कि इतनी रात को कोई इल्लीगल काम तो नहीं हो रहा। वे लोग पठानकोट से रात 9 बजे निकल चुके थे। वे पठानकोट से निकलकर यूं ही कुछ 1 घंटे आगे चले थे कि कोहरे ने अपनी चादर डालनी शुरू कर दी। हरीश के लिए कोहरे में ट्रक चलाना और भी मुश्किल होने वाला था। वहीं हरीश ये भी सोच रहा था कि ज्यादा रात होने से पहले ही वह पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर ले तो अच्छा है, लेकिन कोहरे की वजह से वह मीडियम स्पीड में ही ट्रक चला रहा था। पठानकोट से निकलते ही हरीश को एक बाजार दिखा। वहां उसने एक हलवाई से रावलपिंडी जाने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर का शॉर्टकट पूछा। उस हलवाई वाले ने बताया, बॉर्डर यहां से कम 170 किलोमीटर पर है। हरीश ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। उसे लगा कि 2-2.5 घंटे में तो वो बॉर्डर तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन कोहरा तेजी से बढ़ रहा था, जिसके चलते उसे अपने ट्रक की स्पीड और भी हल्की करनी पड़ी। हरीश और राजा को भूख भी लग रही थी क्योंकि उन्होंने बॉर्डर जल्दी पार करने की वजह से खाना नहीं खाया था। राजा का ये पहला अनुभव था, इसीलिए उसे और भी ज्यादा भूख लगी थी। अब जब हरीश ने देखा कि देर तो हो ही गई है तो क्यों ना खाना ही खा लूं। लेकिन दूसरी मुसीबत ये थी कि रात गहराने लगी थी। ऐसे में किसी ढाबे या दुकान का खुला होना मुमकिन नहीं था। निराश हरीश धीरे धीरे अपने ट्रक को आगे बढ़ा रहा था। अचानक उसकी नजर कोहरे को काटती हुई चलती एक रोशनी पर पड़ी। आसपास का इलाका जंगली और सुनसान ही था, लेकिन उस रोशनी को देखकर हरीश ने उस रोशनी की तरफ जाने का इरादा किया। जब वह उस रोशनी तक पहुंचा तो पाया कि ये तो एक ढाबा है। एक पुराना छप्पर का लकड़ी से बना हुआ ढाबा काफी पुराना मालूम होता था। ढाबे के बाहर चारपाई के साथ मेज कुर्सियां भी पड़ी थी। नॉइस ढाबे के बाहर आग जल रही है। एक चारपाई पर बैठे 2-3 लोग खाना खा रहे हैं। गर्मा गर्म रोटी और कड़ी की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। हरीश और राजा ढाबे को देखकर खुश हो गए। हरीश ने अपने ट्रक को सड़क के किनारे लगाया। उस ढाबे पर एक औरत रोटियां सेंक रही थी और एक आदमी घड़ी चला रहा था। वहां 2 छोटे लड़के भी थे जो लोगों को खाना परोस कर दे रहे थे। ये दोनों लड़के उसी खाना बनाने वाले औरत और आदमी के बच्चे थे। सोनू और मोनू हरीश और राजा ने ट्रक को एक साइड लगा दिया और उस ढाबे में गए। हरीश ने एक लड़के से पूछा, खाने में क्या क्या है? वह लड़का बोला, कढ़ी है, चावल है, रोटी है और दाल है, बताओ क्या लाकर दूं? हरीश ने कहा, एक काम कर, कढ़ी और रोटी ले आ। उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। वो लड़का अपनी माँ के पास चला गया।
और हरीश ने राजा से कहा कि ट्रक में जाकर उसकी शॉल ले आए। राजा ट्रक से शॉल लेने चला गया। इधर हरीश खुद ढाबे से अलग बने एक शौचालय में चला गया। हरीश जब बाहर आया तो देखा चारों तरफ सन्नाटा है। वहां ढाबा तो है और खाना भी पक रहा है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं है। हरीश मन ही मन सोचता है, अरे सब लोग कहाँ चले गए। हरीश इधर उधर देखता हुआ चारपाई पर बैठने जाता है तो देखता है कि थाली में खाना लगा हुआ है, कड़ी और रोटी। हरीश सोचता है कि ये खाना मेरे लिए ही लगाया होगा, इसीलिए वो चारपाई पर बैठ जाता है। इधर से जब राजा आता है तो वो भी सन्नाटे भरे माहौल को देखकर हैरान होता है। राजा हरीश से कहता है, मालिक यहाँ के लोग कहाँ गए? अभी तो यही थे। हरीश कहता है, अरे होंगे यही कहीं, तू आ और गर्मा गर्म खाना खा। हरीश इतना कहकर रोटी खाने लगता है। राजा को अब भी माहौल में गड़बड़ लग रही थी। राजा चारों तरफ देख रहा था और मन ही मन कहता है, बड़ी अजीब बात है। ढाबे को ऐसे ही छोड़कर चले गए राजा को खोया हुआ देख हरीश एक बार फिर उसे आवाज लगाता है, अरे क्या बात है तुझे? भूख नहीं लग रही? राजा कहता है, हाँ आया मालिक। राजा भी हरीश के साथ खाना खाने बैठ जाता है। दोनों खाना खा रहे थे तभी हरीश के गले में खाने का फंदा लगा और वो खांसने लगा। राजा ने बराबर में रखी मेज से पानी का जग उठाया तो वो खाली था। हरीश खांसे जा रहा था। वह राजा से इशारे से पानी मांगता है। राजा घबराता हुआ इधर उधर देखता है कि पानी कहाँ से लाएं। फिर उसकी नजर ढाबे के अंदर रखें एक बड़े से पानी के ड्रम पर पड़ती है। राजा भागता हुआ ड्रम से पानी लेने जाता है। जैसे ही वो ड्रम का ढक्कन उठाता है उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसमें पानी नहीं खून था। उस ड्रम में एक कटा हाथ तैर रहा था। ऐसा खौफनाक नजारा देख राजा भागता हुआ हरीश के पास वापस आता है। राजा पसीने से तरबतर बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। राजा बस ढाबे के अंदर की तरफ इशारा करता है। राजा के इशारा करने पर हरीश भी उठकर उस ड्रम को देखता है, लेकिन खाली ड्रम दिखता है। हरीश चिल्लाकर कहता है, क्या कह रहा है तू? इसमें पानी तो है ही नहीं। इतना कहकर हरीश ढाबे के बाहर आ जाता है। हरीश ढाबे के आसपास लोगों को ढूंढता है और कहता है, अरे सब लोग कहाँ मर गए? तभी हरीश की नजर ढाबे के बराबर में बने कुएं पर पड़ती है। हरीश पानी का जग उठाकर राजा के हाथ में देता है और कहता है कि वो जाकर कुएं से पानी ले आए। तभी राजा घबराता हुआ कहता है, मालिक मैंने अंदर कटा हुआ हाथ और खून से भरा ड्रम देखा। हरीश राजा पर हंसता है और कहता है, तुझे तो बिन पिए ही चढ़ गई है। मैंने वहां देखा कुछ भी नहीं है, पानी की एक बूंद तक नहीं है, और तू खून की बात करता है, बिना नशे के ही नशे में है। ट्रक चलाना तेरे बस की बात नहीं। जा जाकर पानी लेकर हाँ, और ये खाना खत्म कर, हमें आज ही बॉर्डर पार करना है। राजा चुपचाप जग लेकर कुएं के पास चला जाता है। राजा मन ही मन सोचता है, क्या वो मेरा वहम था? मालिक को कुछ भी नहीं दिखा। राजा यही सोचते सोचते से बंधी बाल्टी कुएं के अंदर डालता है, लेकिन जैसे ही वह उस बाल्टी को बाहर निकालता है वो एक बार फिर डर जाता है। राजा अपने हाथ से बाल्टी को कुएं में ही फेंक देता है और चीखता चिल्लाता हुआ हरीश के पास वापस आ जाता है। राजा कहता है, मालिक यहाँ से जल्दी चलो, मैं आपसे कह रहा था यहाँ कुछ गड़बड़ है। हरीश तुरंत खड़ा हो जाता है और राजा से पूछता है, क्या हुआ है? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कोई भूत देख लिया है क्या?
राजा कहता है भूत का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुएं में भी खून है। मुझे लगता है यहाँ किसी का मर्डर हुआ है। हरीश चिंता जताते हुए कहता है क्या मर्डर हुआ है? राजा कहता है हाँ, देखो हमारे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। जब हम आए थे तो यहाँ वो ढाबे वाला था, उसका पूरा परिवार था, अचानक से वे लोग कहाँ गायब हो गए। हरीश भी इसी बात को काफी देर से नोट कर रहा था कि हाँ काफी देर हो गई, कोई भी नजर नहीं आ रहा। तभी हरीश और राजा दोनों को चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं लड़ाई हो रही हो। ऐसा शोर सुनकर हरीश और राजा डर गए। राजा बोला मालिक ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं झगड़ा हो रहा है? हरीश ने कहा चुप, सुनने दे। हरीश ने कान लगाकर सुना तो ढाबे के पीछे एक रास्ता जा रहा था। वो आवाज वहीं से आ रही थी। हरीश ने कहा मेरे साथ, देखता हूं कहाँ झगड़ा हुआ है। हरीश तेज तेज कदमों से ढाबे के पीछे जाता है और राजा हरीश के पीछे पीछे। हरीश काफी आगे तक निकल आया था, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। हरीश बोला अरे हमें तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, तो ये आवाज कहाँ से आ रही थी? राजा कहता है हाँ मालिक, और अब आवाज आनी बंद हो गई। मैं तो कहता हूं कि कोई लुटेरे या बदमाश होंगे, वो हमें अपने जाल में फंसाने की सोच रहे होंगे। मेरी मानो तो वापस ट्रक पर चलते हैं। हरीश हाँ में सिर हिलाता है और वापस ढाबे की तरफ आता है। अब उसके सामने फिर से वही सारे लोग थे जो अब तक गायब हो चुके थे। उन्हें देखकर हरीश और राजा दोनों हैरान रह जाते हैं। नॉइस हरीश कड़ी चलाते हुए उस आदमी के पास जाता है और पूछता है अरे आप लोग अभी कहाँ चले गए थे? वो आदमी कुछ सेकेंड हरीश को घूरता है, फिर कहता है हम तो यही थे, आप ही कहीं चले गए थे। हरीश कहता है हमें कहीं से झगड़े की आवाज आ रही थी, इसीलिए बस देखने गए थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। वो आदमी कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप अपना काम करता रहता है। ठंड काफी थी, इसलिए हरीश उस आदमी से कहता है कि 2 कप चाय मिल जाएगी क्या? वो आदमी हाँ में सिर हिला देता है और हरीश चारपाई पर बैठकर हाथ सेंकने लगता है। तभी राजा हल्के से हरीश से कहता है क्या मालिक, आप भी चाय पीने की क्या जरूरत थी? अब चलते हैं ना? हरीश राजा से कहता है ओहो, इतनी ठंड में एक एक कप चाय पी लेते हैं, थोड़ी ऊर्जा आ जाएगी, और तूने तो खाना भी नहीं खाया। राजा गुस्सा करते हुए चारपाई पर बैठ जाता है। राजा के बैठते ही चारपाई बुरी हिलती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हिलाई हो। अचानक इस हरकत से हरीश भी घबरा जाता है और उठ खड़ा होता है। हरीश गुस्से में कहता है कौन है? लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। हरीश राजा की तरफ सवालिया नजरों से देखता है। राजा कहता है मालिक, मेरी बात मानो, चलो यहां से, बच्चों की तरह जिद मत करो। हरीश 2-4 कदम आगे बढ़ने लगता है। तभी ढाबे पर काम कर रहा छोटा लड़का मोनू आ जाता है और वह कहता है साहब कहाँ जा रहे हैं, चाय तो पी लीजिए। वह छोटा लड़का हरीश और राजा की तरफ 2 ग्लासों को आगे बढ़ाता है। हरीश जैसे ही इन ग्लासों को हाथ में लेने वाला था, वैसे ही हरीश भी डर जाता है, क्योंकि उन ग्लासों में चाय नहीं, खून था। राजा घबराता हुआ कहता है देखा मलिक, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी चलो। हरीश और राजा भागते हुए अपने ट्रक की तरफ जाते हैं, लेकिन ये क्या, उनका ट्रक वहां खड़ा ही नहीं था। हरीश चिल्लाता है राजा, अपना ट्रक कहाँ है? राजा इधर उधर देखता है और कहता है मालिक, मुझे नहीं पता, हमने तो यहीं खड़ा किया था।
हरीश और राजा भागते हुए इधर उधर अपने ट्रक को खोज रहे थे। कोहरे की वजह से उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में वे दोनों ढाबे की तरफ आते हैं और देखते हैं कि अब ढाबे पर काम कर रहे मौजूद लोग और खाना खा रहे लोग हरीश और राजा को देखकर हंस रहे हैं। वे लोग जोर जोर से हंसने रहे थे। उनकी हंसी में एक खौफ था जिससे राजा और हरीश घबराने लगते हैं। वह अपना ट्रक छोड़कर पैदल ही वहां से भागने लगते हैं।